देश में सदन की कार्यवाही अब नहीं बुलानी चाहिए। कम से कम जनता का पैसा तो बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि अब वो दौर गया जब सदन में पक्ष विपक्ष के नेता अपनी बात रखते थे, तीखे तंज और व्यंग्यात्मक शेरो शायरी से एक दूसरे पर कटाक्ष किया करते थे, जिन्हें सुनने के लिए लोग अपनी अपनी टीवी स्क्रीन के सामने टकटकी लगाए बैठ जाया करते थे, जहां जनता से जुड़ा हर मुद्दा सदन में उठाया जाता था। पर लोकसभा हो या राज्यसभा, अब दोनों मानो जंग के मैदान बन गए हों। सदस्य बेल में आकर प्रदर्शन करते हैं। विरोध अब विरोध नहीं रहा, अभद्रता का रूप ले चुका है। सदन से आने वाली कुछ तस्वीरें शर्मिंदा कर देती हैं। विरोध की कुछ तस्वीरें समाज में गलत संदेश भेजती हैं। बावजूद इसके सदन का समय बर्बाद किया जाता है। न खुद कुछ कहते हैं, न दूसरे को बोलने दिया जाता है। सदन की कार्यवाही से टैक्स पेयर्स का पैसा ही बर्बाद जाता है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 1 दिसंबर से देश में संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है, जो इस बार 19 दिन तक चलेगा। जब भी सदन की कार्यवाही बुलाई जाती है तो जनता को लगता है कि अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष सरकार से देश के हित में सवाल करेगा। सरकार सदन की कार्यवाही से पहले हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार दिखती है। विपक्ष भी सरकार को घेरने और तीखे सवाल करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति बनाते दिखाई देते हैं। पर जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होती है, विपक्ष सब कुछ भूलकर हंगामा करने लगता है, शोर मचाने लगता है, जिससे सदन की कार्यवाही स्थगित होती है और जनता के पैसे बर्बाद होते हैं। जी हां, संसद के एक सत्र को बुलाने में करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च होते हैं। बावजूद इसके हंगामे की भेंट चढ़ती है सदन की कार्यवाही। 1 मिनट की कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि सदन की कार्यवाही का एक एक मिनट कितना कीमती और कितना महंगा होता है। संसद की शीतकालीन सत्र में विपक्ष लगातार एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो दिक्कत कहां आ रही है? प्रश्नकाल में प्रश्न क्यों नहीं पूछे जा रहे? हंगामा क्यों मचाया जा रहा है? नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, पर ऐसा विरोध किस काम का है कि सदन की कार्यवाही ही सुचारू रूप से ना चल पाए, जनता के पैसे पानी में चले जाए। आज भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित हो गई। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी सदन में देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही सभी विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ सांसद बेल में पहुंच गए। स्पीकर ने इस दौरान प्रश्नकाल को जारी रखा, लेकिन विपक्ष लगातार 20 मिनट तक वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाता रहा। इसके बाद कार्यवाही पहले 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक स्थगित की गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष का प्रदर्शन और नारेबाजी देखने को मिला। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन जरूरी है। इससे पहले विपक्ष ने सुबह 10:30 बजे संसद परिसर में मकर द्वार के सामने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि सरकार एसआईआर पर फौरन चर्चा करे। अब केंद्र सरकार भी इस मामले पर राजी होती दिखाई दे रही है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि चुनाव सुधार हो या कोई भी मुद्दा हो, हम पीछे नहीं हटेंगे और चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, मैंने कुछ प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है, हम रास्ता निकालेंगे। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी गतिरोध जारी रहने के बीच संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, कल भी हमने अनुरोध किया था, फिर कर रहा हूं। देश में कई मुद्दे हैं, किसी मुद्दे को हम छोटा नहीं मानते। संसद नियम से चलती है, एक मुद्दे को लेकर आप बाकी मुद्दों को दबा नहीं सकते। इस सदन में कई पार्टियां हैं, हर पार्टी की बात सुननी चाहिए। 2-4 पार्टी मिलकर संसद को ठप करेगी, ये ठीक नहीं है। देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों को बैठकर बात करने की जरूरत है कि किन मुद्दों पर बात करनी है, किन मुद्दों पर विरोध करना है और विरोध किस हद तक होना चाहिए और किस समय किस प्रश्न को पूछा जाए और किस प्रश्न का जवाब दिया जाए। क्योंकि सदन की कार्यवाही स्थगित होने से देश का न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है। हर दिन संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, कुल मिलाकर 6 घंटे तक काम करने के लिए निर्धारित होते हैं। इनमें दोपहर के खाने का 1 घंटा शामिल नहीं होता है। पूर्व संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल ने 2012 में बताया था कि संसद को चलाने में सरकार को काफी भारी खर्च उठाना पड़ता है। संसद जब सक्रिय रूप से चल रही होती है तो हर 1 मिनट का खर्च लगभग 2.5 लाख रुपए आता है।
ये आंकड़ा 2012 में पूर्व संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल ने साझा किया था। उस समय और अब के वक्त में बहुत अंतर है, बहुत महंगाई बढ़ गई है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आंकड़ा इससे बढ़कर होगा, लेकिन अनुमान के तौर पर हम 2.5 लाख रुपए ले लेते हैं। लेकिन फिर भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। लोकसभा और राज्यसभा पर 1,25,000 का हर मिनट पर खर्च आता है। संसद के दोनों सदनों को चलाने में 1 मिनट का खर्च 2.5 लाख रुपए आता है। तो समझिए पूरे दिन यानी कि 6 घंटे की जो कार्यवाही होती है, 336 मिनट जो होते हैं, उसमें कितना खर्च होता होगा। 1 मिनट के खर्च के हिसाब से देखें तो 360 मिनट यानी 6 घंटे में खर्च होते हैं कुल 9 करोड़ रुपए। एक दिन का 9 करोड़ रुपए का खर्च है और इस बार 19 दिन की ये शीतकालीन सत्र की कार्रवाई चलनी है, मतलब 19 दिन का खर्च आएगा 171 करोड़ रुपए। शीतकालीन सत्र पर इस बार 171 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना खर्च आखिर ऐसा क्या होता है जिस पर इतना खर्च होता है। तो संसद चलाने का खर्च सिर्फ बिजली पानी पर ही नहीं होता, बल्कि सांसदों और अधिकारियों का वेतन, सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक खर्च, तकनीकी संसाधन, साथ ही स्टाफ, लॉजिस्टिक और रखरखाव भी इसमें शामिल होते हैं। इसके साथ ही दस्तावेजीकरण और लाइव टेलीकास्ट की लागत भी इसमें शामिल होती है। जब सदन चलता है तो इन सभी पर एक साथ भारी खर्च आता है, इसलिए हर मिनट की कीमत लाखों में पहुंच जाती है। अब इस आंकड़े को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि संसद का हर मिनट देश के टैक्स पेयर्स के 2.5 लाख रुपए खर्च तो कराता है, पर सदन में काम कितनी देर होता है। पिछले सदन की कार्यवाही उठाकर देख लें तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कभी सदन की कार्यवाही 10 मिनट चली तो कभी 20 मिनट चली तो कभी आधी घंटे में ही सदन की कार्यवाही शोर शराबे के चलते, विरोध के चलते, नारेबाजी के चलते स्थगित हो गई। कभी कभी तो पूरे दिन के लिए कार्यवाही कुछ मिनटों के बाद स्थगित कर दी जाती है। 2024 में राज्यसभा में तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि सदन ने प्रभावी रूप से सिर्फ 43 घंटे 27 मिनट ही काम किया, जिसकी कुल उत्पादकता मात्र 40.03% रही। 19 दिनों में से 15 दिन तो प्रश्नकाल भी ढंग से नहीं चल पाया था। आखिर किसकी वजह से सदन की कार्यवाही हंगामों की भेंट चढ़ जाती है? कौन है जो नहीं चाहता कि सदन में कामकाज सही से हो, जो करोड़ों रुपए यूं ही बर्बाद हो जाते हैं? बर्बाद हुआ सदन का हर दिन सिर्फ राजनीतिक नहीं, देश की आर्थिक हानि भी है। संसद लोकतंत्र की आत्मा है, यहाँ होने वाला हर मिनट का काम जनता का भविष्य तय करता है। लेकिन जब ये मिनट गाली गलौज, हंगामे और बहसबाजी, नारेबाजी में निकल तो नुकसान सिर्फ राजनीतिक नहीं, आर्थिक भी होता है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। फिलहाल का इतना ही। आप देखते रहिए TV24 नेटवर्क।